है जहां राजौरी के कोटरंका भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने की वजह से खवास रोड बंद हो गई है। वहीं सड़क पर भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कई घरों को भी भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी खबर राजौरी के कोटरंका से आ रही है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। अब मलबा पहाड़ी से नीचे खिसक कर आया है और आपको बता दें सिर्फ रास्तों को ही नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि इस पहाड़ी के आसपास जो घर बने थे उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। और लैंडस्लाइड के बाद जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजौरी के कोटरंका की ये तस्वीरें हैं। तो सारी रोड डैमेज है सर। उस कारण सर हमारे बुज़ुर्ग और जो भी हमारे बच्चे स्कूल के होते हैं सर उनको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जाने आने में प्रॉब्लम हो रही है। इस रोड की वजह से हमें स्कूल पैदल जाना पड़ता है, 8-10 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। तो कितनी मुश्किलें हो रही है? कोई बीमार होता है, बच्चे छोटे नहीं जा सकते, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ याद भी नहीं है कुछ। छोटे बच्चे क्या करते हैं? घर बैठे हुए? घर बैठे हुए। हमारा मुआवजा दिया जाए। हमारा पूरा लॉस हो गया है, मक्की ख़त्म है, घास ख़त्म है, जगह नहीं, मकान डैमेज हो चुका है टोटल सर हमारा क्या। तो इसकी वजह से हमने आप मकान नहीं बनाने दिया सर। जो ये बड़ा रोड है, ये जब से ये बारिशें शुरू हुई है तब से ये बिल्कुल डैमेज हो गई है। हर जगह से जो पक्की रोड थी, पक्के डंगे से सब गिर गए हैं, सब डैमेज हो गए हैं। गाड़ी चलने के लायक ये रोड नहीं रही। तो यहाँ से चलो तुम आगे, यहाँ तक भी देखोगे सब रोड जो है हर जगह से डैमेज है। इमरजेंसी केस हो तो यहाँ से लाना मुश्किल है। सिंगल पर्सन यहाँ से निकलना जो थोड़ा सा है लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से बंदा निकलता है क्योंकि हम कोई जूता नहीं लगा सकते, कहीं कुछ नहीं, कहीं बंदा फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल है। इतनी ये मड स्लाइड हो गई है बीच में। था ये रोड के साथ था तो अभी इतना चला आया ये नीचे, ऐसे ये रोड भी चली आई है, मकान भी अभी खड़ा है। अच्छा, खड़ा नीचे आ गया? खड़ा ही नीचे आया ये पूरा। तो कितना बड़ा मकान था ये? कितना नुकसान हुआ जिसका मकान था ये? मकान तो बहुत बड़ा है ये, कितने 12 कमरे हैं इसमें। हाँ, ये 50 मीटर नीचे आया। अच्छा, 50 मीटर की दूरी से नीचे? हाँ, 50 मीटर नीचे आया। अभी हमारे 2 विलेजेस जो है ज़्यादा हिट हुए हैं, जिनमें एक पंजनाड़ा है और दूसरा बडहाल है, जहाँ हमारे बल्क में लोगों की लैंड सिंक हो गई है और फैमिलीज़ भी जो है डजन्स में जो है वो फैमिलीज़ हिट हुई हैं। जैसे पंजनाड़ा में हमारी 20 से 25 फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं और बडहाल में भी हमारी 15 से 20 फैमिलीज़ जो हैं वो एक ही क्लस्टर में डैमेज हुआ है। तो कोटरंका में भीषण लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद हालात किस तरह के आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, रास्तों को नुकसान पहुंचा है और रोड बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल सीधे मलबा, और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कोटरंका में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए इन भयानक तस्वीरों को समझा जा सकता है। जो सूरत हाल है, जो नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद देखिए कि सड़क पर दरारें पड़ गई हैं। सड़क बुरी तरह से, रास्ता जो है टूट गया है, घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो इस पहाड़ी के आसपास घर थे उन पर भी मलबा आकर गिरा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और चलिए सीधे राजौरी का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शक्ति शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, जो तस्वीरें हैं काफी डरावनी है, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है लैंडस्लाइड होने के बाद। अब क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लगातार पिछले कुछ दिनों से ये एरिया जो है वो अफेक्टेड है। इस एरिया में लगातार लैंडस्लाइडिंग की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और इसके अलावा पंजनाड़ा गांव में जब हमने आज से 15 दिन पहले भी हमने ये खबर दिखाई थी पंजनाड़ा गांव की, वहां भी इस तरह का जो है मंजर था और काफी नुकसान मकानों का वहां पर हुआ था। और ये जो इलाका है ये कोटरंका का, यहाँ बडहाल का इलाका है और ये बडहाल का जो कोटरंका खवास बडहाल रोड जो है ये पूरी तरह से जो है वो खराब हो चुकी है, बह चुकी है और लगातार स्लाइडिंग जो है वो इस एरिया में हुई है, जिस वजह से काफी मुश्किलें हैं लोगों को। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से इस सड़क की मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया गया है। ये जो इलाका है ये दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इतनी जल्दी इसका काम मुकम्मल होने की उम्मीद जो है वो नहीं है। लेकिन फिर भी फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश जो है इस इलाका में रुकी हुई है, बड़ी बारिश नहीं है इस इलाका में। और लोग जो हैं वो चिंतित जरूर हैं क्योंकि इस इलाका का जो लिंक करती थी सड़क, जो मेन रोड से जो सड़क जाती थी, ये सड़क जो है पूरी तरह से टूटी हुई है और ये इलाका जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। लोग जो है वो पैदल ही अब उनका आना जाना इस इलाका में होता है और
लोगों की भी ये मांग है कि जल्द से जल्द सड़क को जो है ठीक किया जाए। बाकी इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीम्स जो है वो गठित की गई हैं, जो गाँव में पहुंची हैं, उन्होंने सर्वे जो है वो कंप्लीट किया है। जिन लोगों के घर टूटे हैं उन्हें जो है कंपनसेशन देने का सिलसिला भी जो है वो शुरू किया गया है। और फिलहाल जो है वो मुश्किलें यही हैं कि जो रास्ता है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है कि रास्ता जो है वो ठीक किया जाए, ताकि आने जाने में, गाड़ियों के आने जाने में परेशानी ना हो। फिलहाल पैदल ही लोग जहाँ से जो है गुजरते हैं जी। बिल्कुल शक्ति, तस्वीरों के जरिए भी हम देख सकते हैं किस तरह से नुकसान पहुंचा है। खासतौर से शक्ति, रास्ते तो बंद हो गए, रास्ता तो पूरी तरह से टूट चुका है और बड़ी गाड़ियां भी इस पर एक तरह से नहीं चल सकती हैं इस रास्ते पर। और इसके अलावा जो आसपास के घर थे उन्हें भी काफी ज्यादा शक्ति नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कई घर इसकी जद में आए हैं। जी बिल्कुल, घरों को भी नुकसान जो है वो काफी पहुंचा है और ये लगभग 2 से 3 गांव हैं जो अफेक्टेड हुए हैं। पैनाड़ा का गांव है, बिढाल का गांव है और कोटरंका का ये इलाका है। ये तीनों जो इलाके हैं ये पूरी तरह से अफेक्टेड हुए हैं और यहाँ काफ़ी मकान जो हैं वो गिरे हैं, जो हैं वो नुकसान जो है मकानों को पहुंचा है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया और पहाड़ों के साथ सटे हुए ये घर थे। और जैसे ही ये बारिश होती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो इन गाँव के इन घरों को जो है वो नुकसान पहुंचता है और लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जिला प्रशासन जो है वो फिलहाल कोशिश जरूर कर रही है कि किस तरह की दिक्कत जो है वो लोगों जो आ रही है उससे दिक्कत से लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन फिलहाल लोगों के लिए मुश्किलें अब कुछ और दिन भी रहने वाली हैं, कुछ और दिनों तक भी रहने वाली हैं जी। चलिए, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नुकसान कितना ज्यादा हुआ है तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कई घरों को नुकसान पहुंचा है और अब जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो विक्टिम हैं, उन्हें अब सहायता देने के बारे में गौर किया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो परेशानी वो रास्ते को लेकर है और रास्ते को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और इधर